इटली के राजकुमार जी, उनको तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए होगा ना बोलने के लिए, बचाव करने के लिए, तो वो सोचते हैं यही बोल दूं, क्योंकि उनको बोलने का कोई सेंस तो है नहीं। क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री उनकी क्या क्वालिटी है उनके प्रधानमंत्री बनने की? एक उनको ढंग से बोलना तो आता नहीं है। चलो मान लिया नरेंद्र मोदी में लाखों बुराई हो, लेकिन एटलीस्ट वो बोलते हैं तो हम सबका सुनने का मन करता है। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है? नथिंग, कुछ नहीं हो। और तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, ना तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनना तुम स्वीकार कर सकते हो। ये जो राहुल गांधी जी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, अब एक बात बताओ, जो इनके दादा परदादाओं ने हमारे देश की जो ज़मीन थी वो चाइना को खुद दी है, अब उसको लेने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, हमारे देश की आर्मी उसमें जूझ रही है, इतने जवान हमारे मारे जा रहे हैं, ये बीज तो आप ही की फैमिली ने बोया हुआ है, उसी को काट हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो आप उनके बारे में एक से एक कमेंट पास करते हैं, उनके बारे में गंदी गंदी स्पीच देते हैं, आप बोलते हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री, हमारे देश पे कब्जा हो रहा है, चीन हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताएं, जो चीन वो जो हमारे देश की ज़मीन मिली हुई है, ये इन्हीं की दी हुई देन है, आप उनको दे चुके हो, उससे वापस लेने के लिए क्या आप एक रणनीति बना के बैठे हो कि आपको एक विरोधी स्पीच ही पास करना है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में? एटलीस्ट उनको आप एक सजेशन दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े कारनामे किए थे, उनको हटाने के लिए आप एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो तो आपसे होता नहीं है, लेकिन आपको एक विपक्षी पार्टी के नेता हो तो आपको वही स्पीच देनी है कि आपको बुरा ही बोलना है, आप गंदे इंसान हो तो आपको गंद ही बोलना है, आपके मुंह से गंद ही निकलेगा, अच्छा तो कभी निकल नहीं सकता। फिर एक मैंने कहीं इंटरव्यू में देखा था, तो ना उनको कहीं शायद तमिलनाडु, शायद ऐसी जगह था, साउथ की साइड था, वो जब बोल रहे थे ना तो उनको देख के भी ढंग से नहीं बोल पा रहे थे। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो देख के भी ढंग से नहीं बोल सकता, तो क्या है ये इनको अपने देश चले जाना चाहिए। तुम इटली भागो, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई है नहीं यहाँ पे जगह। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को नानी के घर छोड़ के आओ प्लीज़, क्योंकि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, और उनमें कोई क्वालिटी नहीं है कि आप एक स्पीच दे सको, आप कुछ बोल सको हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप प्लीज़ अपनी नानी के घर जाइए और वहाँ जाके आराम फरमाइए, आपको राइट नहीं है हमारे देश के पीएम के बारे में कुछ भी बोलने का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट गीता तोमर और एडवोकेट विजेता शर्मा, जो कि दोनों मैम हाई कोर्ट से एडवोकेट हैं। तो मैम से बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से, यानी कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा व्हाट्सएप और फेसबुक को नियंत्रित करती है और हैक करती है और अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ उनको फुसलाती है। तो इन्हीं पर बात करेंगे मैम। पहली बात तो मैडम, हमारा विपक्ष, हमारे देश का जो इस टाइम विपक्ष चल रहा है वो तो विपक्ष खिलाने लायक ही नहीं है, किसी भी तरह से उसने विपक्ष वाला काम ही नहीं किया। बस जस्ट आपको लगता है कि हमारी देश की जनता ना, हम खुद चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और अगले कई सालों तक ले हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइबर को हैक कर लिया एक तरह का, ठीक है, हम लोग किसी ने भी हैक नहीं किया। अगर मैं अपने खुशी से कुछ भी शेयर करती हूँ एज ए फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी, तो क्या ये हैक हो गया है? नहीं, हमारी देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहती है, उनके साथ सुनना चाहती है, उनको अपने देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी काल में, नरेंद्र मोदी टाइम में एक ऐसा हुआ है, कम से कम हम अपने दुश्मन की आंख में आंख डाल के देख सकते हैं। हमारा देश विकास कर रहा है, धीरे धीरे हमारी कंट्री एक उस मुकाम पर आ रही है जिस मुकाम पर आना चाहिए था। इन लोगों की 50 ईयर से लोग रहे हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या कर दिया? बस देश को ना, हम सबको ना भ्रष्टाचार की आदत डाल दी। कहते हैं ना कि अंडर टू टेबल काम करने की आदत डाली। अब इवन मैं ही हूँ, सपोज करो हम कहीं लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो आज भी हम ये देखते हैं अरे लाइसेंस बना, वहाँ पे दलाल बैठे होंगे। इन लोगों ने हमको वो आदत डाल दी है, तो वो आदत अब छूटनी ज़रूरी है, ठीक है। वो छूटने के लिए ही नरेंद्र मोदी हैं और वो काफ़ी सालों तक रहेंगे। वो तो भूल जाएं कि वो जाने वाले हैं और कहीं साइबर हैक नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, आप अपनी मर्जी से करते हो, हर बंदा अपनी मर्जी। अगर बीजेपी की सपोर्ट में लोग इतनी सारी बातें करते हैं तो इन्हें ये क्यों लगता है कि हैक करवा रखा है और चापलूसी करते हैं ये लोग और वोटर्स को फुसला रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए मैम, कहते हैं ना क्राइम नेवर पेस्ट, ठीक है, सेम ये भी जो बोलते हैं ना, इनकी बातों को पेस्ट नहीं किया जा सकता। उनको डर है। अगर देखो, अगर हम कोई ना कोई तो बात अपने बचाव में बोलेंगे ना, तो अपने बचाव में बेचारे वही बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना बेचारे। इटली के राजकुमार जी, उनको तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए होगा ना बोलने के लिए, बचाव करने के लिए, तो वो सोचते हैं यही बोल दूं, क्योंकि उनको बोलने का कोई सेंस तो है नहीं। क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री उनकी क्या क्वालिटी है उनके प्रधानमंत्री बनने की? एक उनको ढंग से बोलना तो आता नहीं है। चलो मान लिया नरेंद्र मोदी में लाखों बुराई हो, लेकिन एटलीस्ट वो बोलते हैं तो हम सबका सुनने का मन करता है। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है? नथिंग, कुछ नहीं हो। और तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, ना तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनना तुम स्वीकार कर सकते हो। मैम, यहीं पर राहुल गांधी की तरफ से तमाम तरीके की बातें की जाती हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी देश की मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही है और चाइना ने लद्दाख में हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कायर हैं और ये चाइना को जवाब नहीं दे सकते। इसका दिमाग खाली है इस आदमी का,
और मैम जिस तरीके की बातें ये हमेशा करते रहते हैं, हमेशा आरोप लगाते रहते हैं भाजपा पार्टी के ऊपर, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, चाइना को लेकर ये तमाम तरीके की बातें करते हैं। और अभी जब हाल ही में बेंगलोर में घटना हुई है उसको लेकर ना ही तो राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, ना ही सोनिया गांधी। देखिए मैम, अब वही दोबारा से बोलूँगी, विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। उनके पास कोई लॉजिक तो है नहीं, उनके पास कोई सेंस तो है नहीं, उनके पास खुद का दिमाग तो है नहीं, ठीक है। अगर उनको ना पूरा एक स्पीच भी, एक मैंने कहीं इंटरव्यू में देखा था, तो ना उनको कहीं शायद तमिलनाडु, शायद ऐसी जगह था, साउथ की साइड था, वो जब बोल रहे थे ना तो उनको बोलने देख के भी ढंग से नहीं बोल पा रहे थे। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो देख के भी ढंग से नहीं बोल सकता। तो क्या है ये इनको अपने देश चले जाना चाहिए। तुम इटली भागो, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई है नहीं यहाँ पे जगह। मैम आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कायर हैं और ये चाइना की सेना को जवाब नहीं दे सकते? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को नानी के घर छोड़ के आओ प्लीज़, क्योंकि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, और उनमें कोई क्वालिटी नहीं है कि आप एक स्पीच दे सको, आप कुछ बोल सको हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप प्लीज़ अपनी नानी के घर जाइए और वहाँ जाके आराम से आराम फरमाइए। आपको राइट नहीं है हमारे देश के पीएम के बारे में कुछ भी बोलने का। एक तरफ ये पीएम को कुछ बोलते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं चाइना को लेकर, उसी चाइना के बारे में ये तमाम तरीके की बातें करते हैं। चाइना से कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, उसी चाइना के साथ जिनके साथ इन्होंने डील साइन की थी। बिल्कुल, आपको एटलीस्ट अपने तुम्हारे जो दादा परदादा जो एक बीज बो के गए हैं, एटलीस्ट आप उनको तो उजागर करें। आप उनके बारे में भी तो कुछ, प्रस्ताव के बारे में तो कुछ बोले कि जो आपके जो संधियाँ की थी, जिन पे साइन हुए थे, आप उनके बारे में तो टॉपिक उठाएं। उनके बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री जी को बताएं कि आपके जो रह चुके हैं फादर, आपकी जो दादियाँ परदादियाँ रह चुकी हैं, उन्होंने जो कारनामे करे हैं, आप उनके बारे में बताएं कि हमने क्या बीज बो के गए थे इंडिया के लिए। ये जो राहुल गांधी जी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, अब एक बात बताओ, जो इनके दादा परदादाओं ने हमारे देश की जो ज़मीन थी वो चाइना को खुद दी है, अब उसको लेने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, हमारे देश की आर्मी उसमें जूझ रही है, इतने जवान हमारे मारे जा रहे हैं। ये बीज तो आप ही की फैमिली ने बोया हुआ है, उसी को काट हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो आप उनके बारे में एक से एक कमेंट पास करते हैं, उनके बारे में गंदी गंदी स्पीच देते हैं। आप बोलते हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री है, हमारे देश पे कब्जा हो रहा है, चीन हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताएं, जो चीन वो जो हमारे देश की ज़मीन मिली हुई है, ये इन्हीं की दी हुई देन है, आप उनको दे चुके हो, उससे वापस लेने के लिए क्या आप एक रणनीति बना के बैठे हो कि आपको एक विरोधी स्पीच ही पास करना है हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में? एटलीस्ट उनको आप एक सजेशन दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े कारनामे किए थे, उनको हटाने के लिए आप एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो तो आपसे होता नहीं है, लेकिन आपको एक आप विपक्षी पार्टी के नेता हो तो आपको वही स्पीच देनी है कि आपको बुरा ही बोलना है। आप गंदे इंसान हो तो आपको गंद ही बोलना है, आपके मुंह से गंद ही निकलेगा, अच्छा तो कभी निकल नहीं सकता। राहुल गांधी तमाम तरीके की बातों के साथ ये भी कहते हैं कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहा और इस सब चीज़ों का नुकसान भुगतना पड़ेगा हमारे देश को। मीडिया क्या नहीं दिखा रहा मैम? मीडिया तो सर आपके टाइम पे भी था, अगर आपके टाइम पे मीडिया नहीं था तो आपकी सच्चाइयाँ कैसे बाहर आती? आपकी सच्चाइयाँ भी बहुत सारी दिखाई। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की सच्चाइयाँ मीडिया नहीं दिखा रहा है, या हमारे देश आपकी सच्चाइयाँ नहीं दिखा रहा है, तो फिर मीडिया किसकी सच्चाई दिखा रहा है? हम लोग को क्या, हम लोग जो सुबह सुबह उठ के न्यूज़ खोल के बैठ जाते हैं, फिर हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि हम तो झूठी देख रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में भी हमें झूठी मिल रहा है तो यानी कि आपके बारे में भी सब झूठ था। आपने जो कारनामे किए हमें तो वो भी मीडिया ने गलत दिखाया होगा। मैं तो यही कहूँगी कि जब उस टाइम पर मीडिया गलत था तो आज भी मीडिया गलत होगा, आज मीडिया गलत तो उस टाइम पर भी गलत होगा। तो यहाँ पे राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक हैक कर रखे हैं भाजपा और आरएसएस ने। व्हाट्सएप और फेसबुक हैक कर रहे हैं सर, यहाँ पे ना सबको ना फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और सबको ना अपना आज़ादी मिली हुई है। किसी को व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो किसी को अनस्टॉल करना है, किसी के मोबाइल पे रोक नहीं है। आप अपनी मर्जी से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, अपनी मर्जी से चैट करते हो, अपनी मर्जी से मैसेज भेजते हो, अपनी मर्जी है आपकी। सर आपका मोबाइल है, किसी का नेता का मोबाइल नहीं है कि आपसे छीन के ले जाएगा, आपको किडनैप कर रखा है, आपके मोबाइल पे कंट्रोल है, आपकी लाइफ पे कंट्रोल है। ऐसा कुछ नहीं है जो किडनैप, वो एक रोक लगा रखी है, कोई रोक नहीं है। मैम राहुल गांधी जिस तरीके से ये बोलते हैं कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम हैक कर रखा है, और जब सारी जनता यानी कि देश सारा पीएम नरेंद्र मोदी के लिए और भाजपा के लिए प्यार दिखाता है तो ये लोग बोलते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप को हैक कर रखा है। अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ उनको फुसला रहे हैं बीजेपी वाले। मैम अगर मैं ये बोलूँ कि विपक्षी हैं कांग्रेस, तो विपक्ष के बारे में विपक्षी चीज़ें निकलेंगी। उनके बारे में अगर आपको किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट बुरा भी मत बोलो। आप एक विपक्षी पार्टी हो, मानती हूँ मैं, एक विपक्षी होने के नाते आप दूसरी पार्टी में कमियां ही निकालोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी अच्छाई को भी एक गंदी बातों में बदल दें, या आप उसकी अच्छाई को भी अच्छाई ना बोल के आप बुराई ही बोलें। मैं
इतनी सारी सरकारें थी, कांग्रेस ने इतने साल राज किया हमारे देश पे, और अब जाके बीजेपी आई है तो बीजेपी ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन सकता था, हम एक राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे अब। और मैं नहीं सोच सकती थी जम्मू कश्मीर में 370 हट सकती थी, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे जो हम कभी मैं देश के नागरिक होने के नाते नहीं सोच सकती थी कि ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। और जो आपकी सरकार नहीं कर पाई, अदर सरकारें वो हमारे देश के लिए कर रही हैं, तो एटलीस्ट उनको करने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाएं। ये नहीं कि आप उनकी बुराइयां कर करके दो लोगों की नज़र में और गिर जाएं। मैम यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन कि जब वैसे तो राहुल गांधी और उनकी बहन और उनकी माता जी काफ़ी तरीके के बयान देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार को लेकर, पर यहाँ पर जब उसमें बेंगलोर में घटना होती है कि बस एक पोस्ट को लेकर तमाम रोड पर निकल आते हैं और इस तरीके के दंगे करते हैं, लोगों की गाड़ी जलाई जाती है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई क्यों बयान नहीं आता? क्योंकि वो दंगे तो उन्होंने ही कराए थे, वो साजिश होती है ये दंगे कराना। ये जो हमारे अभी रिसेंटली दिल्ली में दंगे हुए हैं, ये तरह कांग्रेस और एक तरह से मान लीजिए केजरीवाल जो आप पार्टी है हमारे देश की, हमारी दिल्ली की, उन सबकी मिलीजुली भगत होती है। अब एक बात बताइए मुझे, जो दंगे हुए हैं सारी इतना सारा असला बारूद, इतने सारे पत्थर, इतने सारे चीज़ें वहाँ पे कैसे एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं? तो ये सारी एक प्री प्लान्ड है, ये दोनों पार्टियाँ एक थाली की चट्टी बट्टी हैं और दोनों ही मिलजुल के आपस में दंगे फैलाती रहती हैं, जिससे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो बीजेपी पार्टी है, उनको बुरा दिखाया जा सके, उनकी छवि को गंदा दिखाया जा सके। ये एक तरह की साजिश है। धन्यवाद मैम।